फेल्ड का मतलब ये नहीं होता, अगर आप किसी एक एग्जाम में फेल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसान गलत है। फेल होने का मतलब केवल इतना है कि एक 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर था, उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाए, उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें सिस्टमैटिक कॉज हो सकता है, उसमें रैंडम कॉज हो सकता है, उसमें आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप इंसान, यू आर फेल्ड, यस यू आर फेल्ड, but you are failed in one exam. You are not a bad person on the basis of that, even if you are, but somebody cannot predict कि आप क्योंकि आप इस एग्जाम में फेल हो गए इसलिए आप बुरे आदमी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एरर को हम लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ जो बात हम लोगों को सीखनी है वो ये सीखनी है कि जो भी हम लोगों ने 3 तरीके के एरर डिफाइन किए हैं, कि फ्रैक्शनल एरर निकाला, फिर या पहले एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर परसेंटेज एरर निकाला, इन तीनों में हम लोग अगर कोई कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ कैलकुलेट करी, या जब हम लोगों ने ये डिफाइन किया कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन होती कि आपको किसी बॉडी की स्पीड डिफाइन करनी है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको किसी बॉडी की स्पीड कैलकुलेट करनी है या स्पीड मेजर करनी है, कोई भी ऐसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी आप लोग ले सकते हैं। पर अगर आप स्पीड के बारे में प्रैक्टिकली सोचें कि प्रैक्टिकली हम किसी बॉडी की स्पीड कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पीडोमीटर का यूज़ नहीं करना हो, अगर आपको मैन्युअली यूज़ करना हो, अगर मैन्युअली आपको किसी बॉडी की स्पीड निकालनी हो, तो आप 2 चीज़ें मेज़र करेंगे मैन्युअली अगर करना हो। तो मैन्युअली क्या होता है, मैन्युअली का मतलब ये कि आप उस बॉडी का गिवन इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर करेंगे। तो एक चीज जो यहां पर आएगी, पहली चीज जो आएगी वो आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत ध्यान से देखिए कि ये चीज आ गई, मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और आपने ये बोला कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है ये x है। दूसरी चीज यहां पर क्या आ गई, दूसरी चीज यहां पर है टाइम इंटरवल। तो हम लोग इसको बहुत ऑब्वियस मान लेते हैं और सोचते भी नहीं है इतना। सोचते भी नहीं का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको ये देखना है कि कोई एक बॉडी ने, किसी एक बॉडी ने 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो प्रैक्टिकली आप कैसे पता लगाएंगे? प्रैक्टिकली आपको ये करना होगा कि आप एक स्टॉप वॉच लेंगे। आप अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच ले सकते हैं, मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन करिए, पर जब जिस इंस्टेंट पर आप स्टॉप वॉच ऑन करेंगे उस इंस्टेंट पर वो ऑब्जेक्ट कहां था, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब, अब आपने स्टॉप वॉच में ये देखा कि 20 सेकंड जब पूरे हो जाएंगे तब आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी, फिर आपने उस बॉडी की नेक्स्ट पोजीशन निकाली। मान लीजिए अभी एक सिंपल केस ले लेते हैं कि बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो हमने अब स्टॉप वॉच में आपने 20 सेकंड का इंटरवल ले लिया, मान लिया कि ये जो टाइम इंटरवल आपने यहां पर लिया ये मान लीजिए 20 सेकंड है। अब ये बात समझिए कि जो आपने 20 सेकंड का इंटरवल लिया है ये भी तो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर किया, ये भी तो मेजर करने वाला जो स्टूडेंट है, जो ऑब्जर्वर है, वो भी इंसान है और गलतियां इंसान से होती हैं। यहां पर भी कुछ एरर हो सकता है। क्या एरर हो सकता है? तो हम ये बोलते हैं कि मान लेते हैं कि ये वैल्यू कुछ इस टाइप की आई, ये हमारी रीडिंग आई कि जो हम लोगों ने इंटरवल ऑफ टाइम मेजर किया 20 सेकेंड का, उसमें 0.3 का एरर पॉसिबल है। दैट एरर कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट because of the faulty instrument or because of the carelessness of the experimenter, या जो स्टॉप वॉच यूज कर रहा है। फोन पर कितना भरोसा करना है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, बीच में कॉल आ सकती है, आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी मान लीजिए जो हम लोगों ने यहाँ पर मेजर किया वो हम लोगों ने स्केल से मेजर किया।
अब या अगर आप इंच टेप से मेज़र कर रहे हैं, वो जो नॉर्मल इंच टेप आपने अगर देखा, तो इंच टेप कहाँ पर आपने एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जो पोजीशन T0 पर थी जब आपने स्टॉप वॉच ऑन करी, उस समय क्या क्या पोजीशन उस बॉडी की थी, अगर आपने ठीक वहीं पर मार्क बनाया, फिर आपने अगर मान लीजिए दोनों मार्क भी सही बनाए, तो वो टेप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपका इंच टेप है या जो स्केल है या रूलर है, जो भी मेजरिंग टेप होगा ना कोई, उसी से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसको स्ट्रेच करने में कुछ इश्यू हो गया, तो वो कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला वो 120 मीटर ±2, ये इतने मीटर्स आया। अब यहां पर खेल समझिए कि जो हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पर लिया उसका ये रीडिंग आया, जो हम लोगों ने टाइम इंटरवल मेजर किया उसका ये रीडिंग आया। तो अब निकालना क्या था भाई? निकालना था हमको स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो यहां से जो v आएगा वो तो x अपॉन टी आएगा, और x मेजर्ड वैल्यू है, t डेल्टा t या t का मतलब टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है वो मेजर्ड वैल्यू है, और जो भी मेजर्ड वैल्यू है उसमें एरर होगा। स्पीड का एरर कैसे निकालेंगे? स्पीड मेजर्ड नहीं है, स्पीड कैलकुलेटेड है। इसको ये लोग यहां पर ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम लोग जो 4 तरीके के सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कि आप 2 मेजर्ड क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, 2 मेजर्ड क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या 2 मेजर्ड क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या और डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोगों को समझना है। ध्यान से देखिए, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो 2 फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने मेज़र की है, मान लेते हैं कि ए एंड बी, बहुत ध्यान से देखिए, ए एंड बी आर मेजर्ड वैल्यूज, ए एंड बी आर मेजर्ड वैल्यूज with some possible error, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि एक रीडिंग आई a ± a और एक रीडिंग आई b ± b, ये a और b की वैल्यूज़ हैं। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको दिखाया कि अगर आपने x और t मेज़र किया है, x और t अगर आपने यहाँ पर मेज़र किया है, तो x और t का क्या ऑपरेशन करना है, ये तो वो सिचुएशन बताती है ना, क्योंकि हमको स्पीड निकालनी थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई एक मास है, और मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि जो x है, और फिर यहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं एंड x इज सम ऑफ a एंड b, x इज सम ऑफ a एंड b। अगर x a + b है तो ये कैसे डिफाइन किया जाएगा? हाउ डू वी फाइंड द एरर इन x? तो इसका मतलब क्या है कि सम का एरर कैसे डिफाइन किया जाएगा? बहुत ध्यान से देखिए, सम का एरर का मतलब क्या है कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या हुआ कि a + b था, a ± डेल्टा a प्लस b ± डेल्टा b। यहां से हम लोग राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इट कम्स लाइक a + b ± डेल्टा a ± डेल्टा b। नाउ दिस इज द गिवन सिचुएशन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम यहाँ पर a + b को x से रिप्लेस कर देंगे, और ये आ गया डेल्टा a और डेल्टा b। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अगर हम लोगों ने कंटिन्यू रखा ऐसे करके, तो ये क्या आ रहा है ± डेल्टा x। ये x और x यहाँ से कैंसिल हो गया। अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखिए क्या होने जा रहा है इस स्टेप में। इस स्टेप में ये होने जा रहा है, हमारा एम क्या था? हमारा एम था कि हमको x जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस x इज नथिंग बट द सम ऑफ a एंड b, उसका एरर निकालना है
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान से देखिए, इस कैलकुलेशन में यहां से प्लस माइनस डेल्टा एक्स की 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। क्या 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं? 4 पॉसिबिलिटीज ऐसी बन रही हैं कि 1 कैन बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, 1 कैन बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, 1 कैन बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, 1 कैन बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा ए की जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था वो आपने ये देखा कि ये 0.3 है। इसका मतलब कि प्लस माइनस 0.3 है, कि ये 20.3 भी हो सकता है, ये 19.7 भी हो सकता है। जो टाइम इंटरवल है हमने जो मेजर किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 20 है, बट विद एरर जब हमने देखा तो वो ऐसा आया। तो इनका ये कहना है कि इसकी जो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर इन दोनों में आएगा। तो लेट्स बी फेयर इनफ, लेट्स बी ऑनेस्ट विद एरर एनालिसिस। मैंने जैसा बताया आपको कि हम लोग एरर को गले लगा रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर एरर की संभावना है, बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट में एरर की संभावना है। कि वो ये कह रहे हैं कि जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि थॉमसन ने कोई गलती कर दी। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जैसे कुछ गलत हो गया हो, बच्चे इस इंप्रेशन में रहते हैं कि अरे थॉमसन, नो नो नो, ऐसा मत करिएगा कभी अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं। थॉमसन ने ये नहीं कहा कि मैंने एटम देखा है, थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, जिसको रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फेल्ड करार दिया कि इट इज फेल्ड। फेल्ड का मतलब ये नहीं होता, अगर आप किसी एक एग्जाम में फेल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसान गलत है। फेल होने का मतलब केवल इतना है कि 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर था, उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाए। उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें सिस्टमैटिक कॉज हो सकता है, उसमें रैंडम कॉज हो सकता है, उसमें आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप इंसान, यू आर फेल्ड, यस यू आर फेल्ड, बट यू आर फेल्ड इन वन एग्जाम। यू आर नॉट अ बैड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इवन इफ यू आर, बट somebody कैनॉट प्रिडिक्ट कि आप, क्योंकि आप इस एग्जाम में फेल हो गए इसलिए आप बुरे आदमी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एरर को हम लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया, बहुत साल रदरफोर्ड ने मौत काटी होगी। फिर नील बोर आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता कि वो, देयर शुड बी सम सर्टेनिटी। वो नील बोर का मॉडल कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा, ये अभी मॉडल है, वो कितना भी बड़ा हो मॉडल ही है, एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। तो यहां पर ये लोग ये कह रहे हैं कि जो 4 तरीके के यहां पर एरर पॉसिबल है, लेट्स कंसीडर द मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। तो उन्होंने ये कहा कि जो डेल्टा एक्स है, विच इज हियर, विच इज नथिंग बट द सम, delta x here is nothing but the sum of a and b। तो इन्होंने ये बात यहां पर कही कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन x, वो कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब कि ये वाला प्लस माइनस इस तरफ ले आए और इन दोनों को ऐड करके ये यहां पर आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो, अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन वो देते हैं कि सपोज ए की वैल्यू आई 5 प्लस माइनस 0.3, बी की वैल्यू आई 3, तो जो x है, अगर वो ये कह रहे हैं कि x कोई नंबर है विच इज a प्लस बी, तो आप x कैसे लिखेंगे,
x कैसे लिखेंगे आप x लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया, 8 प्लस माइनस 0.5। एक ये x की फाइनल रीडिंग, ऐड ये दोनों वैल्यूज ऐड करी और जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो भी ऐड ही हो जाएगा। डिफरेंस में भी ऐसा ही होता है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन अगर आ गई कि अब x की वैल्यू a माइनस बी है। बहुत ध्यान से देखिए, ये नई सिचुएशन आ गई। ये एक सिचुएशन थी जहां पर हम लोगों ने x को a प्लस बी डिफाइन किया था, अब हम लोगों ने x को a माइनस बी डिफाइन कर दिया। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। वो ये कह रहे हैं कि ये सारा कैलकुलेशन जो है ये x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा a, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, देयर इज अ पार्टीशन, ठीक है। एंड दिस गोज लाइक कि x प्लस माइनस डेल्टा x is equal to bracket open a plus minus delta a minus b. This plus minus will again be inverted, it will become minus plus delta b। a और b को हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया और यहां लिखा प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। डरना नहीं बिल्कुल भी, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन थी। हम लोगों ने यहां पर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और इस a माइनस बी की जगह x लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो ये x यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अपन भाई सेम कंक्लूजन पर आ गए हैं। अगर आप इसको देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, तो सिर्फ ये माइनस प्लस का अंतर है, जो कि टेक्निकली कोई अंतर नहीं है चार पॉसिबिलिटीज निकालने में। तो यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि जो डिफरेंस का मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा, क्या स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ये क्या चीज यहां पे हम लोग निकालने जा रहे हैं। डेल्टा एक्स का क्या निकालना है, यहां पर हमको निकालना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ऑफ द डिफरेंस विल अगेन बी द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द टू क्वांटिटीज। इसका मतलब कि यहां पर भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर उतना ही आएगा। अगर हम विद द सेम थिंग, अगर हम ऐसा मान लें कि हमको x जो है वो a माइनस बी का डिफरेंस है इस सिचुएशन में, बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब हम x की रीडिंग क्या लिखेंगे, a माइनस बी 2 प्लस माइनस 0.8। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर यहां पर डिफाइन किया है। इट इज नॉट द एरर, इट इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि ये मैंने आपको जो यहां पर बताया था कि इस केस में ऐड हो रहा है, इस केस में डिफरेंस, इस केस में ऐड हो रहा है, इस केस, तो क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हम लोग सम और डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर को ऐड करेंगे और ऑपरेशन एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड का मतलब कि यहाँ ऐड करना था तो हम लोगों ने 5 और 3 को ऐड करके 8 निकाल दिया, यहाँ पर डिफरेंस करना था तो हम लोगों ने 5 और 3 का डिफरेंस निकाल के 2 ले आए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कैसे निकालना है अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में क्या है यहाँ पर समझिए कि जब हमको दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है तब हम किस तरीके से एरर को डिफाइन करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए x कोई एक नंबर है और दैट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। कैलकुलेशन ये है कि मान लीजिए कि a की रीडिंग जो आ रही है, a की रीडिंग आ रही है ऐसी, जैसा कि हम लोगों ने हर जगह लिया, यहाँ पर भी हम लोगों ने a और b ऐसा लिया। ए की रीडिंग आ रही है ये और बी की रीडिंग आ रही है ये। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है एक ए और बी का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है। x इज
यहाँ पर x अलग है। हम लोग ये एडिशन का केस था, ये सब्ट्रैक्शन का केस था, अब ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो हम लोग x को फिर से वैसे ही लिखेंगे कि x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम ऐड कर रहे थे व्हेन x वाज गिवन एज सम ऑफ a एंड b, तब हमने यहाँ बीच में प्लस साइन यूज किया था, यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए। x आ गया प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ से ब्रैकेट से a बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट से a बाहर निकालने का मतलब अंदर आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। डेल्टा a अपॉन a काफ़ी देखा हुआ लग रहा है। अगर आपको डेल्टा a अपॉन a को सेपरेटली डिफाइन करना है, दिस इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट, नो नो नो, दिस इज रिलेटिव एरर। ये क्या है? रिलेटिव एरर। बहुत ध्यान से देखिए, इसका दूसरा नाम क्या था? रिलेटिव एरर का दूसरा नाम क्या था? फ्रैक्शनल एरर। दिस इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर इन रीडिंग ऑफ वैल्यू ए, रीडिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए। इसी तरीके से डेल्टा बी अपॉन बी क्या होगा? ये होगा फ्रैक्शनल एरर इन द रीडिंग ऑफ बी। बी यहां से बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। कैलकुलेशन देखते रहिए, यहां से भी अगर हम लोग x को बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, दैट इज इक्वल टू ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, ये x और ए बी क्योंकि ये डिफाइंड है, ये डेफिनेशन अगर यहाँ लगा देंगे तो ये x और ए बी कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड द ब्रैकेट सेज 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब हम लोग इसको भी ब्रैकेट को खोलेंगे और वैसी ही एक्सरसाइज हमको यहाँ पर करनी है जैसी हम लोगों ने इसमें की थी। क्या एक्सरसाइज करनी है कि हम यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये क्या आ गया? 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू दिस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, दिस इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, दिस इंटू दिस प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b। थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर और एक लेवल पे ज़्यादा हो रही है। वो आपने देखा कि हम लोगों ने जहाँ कहीं भी फ्रैक्शनल एरर निकाला था, कहीं पर निकाला था, यहाँ पर निकाला था, तो फ्रैक्शनल एरर ये नंबर होता है। बहुत ध्यान से देखिए, तो इनका ये कहना है कि फ्रैक्शनल एरर इन एनी केस लेस देन 1 ही आएगा। समथिंग 0 पॉइंट, जैसे यहाँ पर आया था फ्रैक्शनल एरर हमारा 0.04। तो जो फ्रैक्शनल एरर, इसका मतलब कि ये जो भी चीज थी ये डेल्टा म्यू अपॉन म्यू था। डेल्टा म्यू अपॉन म्यू की वैल्यू 0.04 आ रही थी एक प्रैक्टिकल उसमें। तो जब यहाँ पर हम लोग आएंगे, तो इसकी वैल्यू भी 1 से बहुत कम, इसकी वैल्यू भी 1 से बहुत कम। तो जब दोनों ही वैल्यू 1 से बहुत कम हो गई तो इट कैन बी समथिंग लाइक 0.04 इंटू 0.03। ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा इज लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। ये अगर हम इस अपने एक्सप्रेशन में नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगला स्टेप ध्यान से
देखिए फिर से यहाँ से हम लोग इस स्टेप से कैसे यहाँ पर आ रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए मैंने पहले भी कभी आपको ये बात बताई है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम मंदिर में इमारत देखते हुए या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में बिल्डिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ पर भूलना नहीं है कि एक्स क्या चीज है, एक्स प्रोडक्ट है ए और बी का। कैसे प्रोडक्ट है कि यहाँ पर जो चार पॉसिबिलिटीज आएंगी इसकी, वो फिर से वही आएंगी। इन चारों पॉसिबिलिटीज को देखिए। पहली पॉसिबिलिटी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दूसरी पॉसिबिलिटी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तीसरी पॉसिबिलिटी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। चौथी पॉसिबिलिटी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। ये क्या चीज है? ये चीज है फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट। ये है फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है एक्स। एक्स क्या चीज थी? ए मल्टीप्लाइड बाय बी। भूलना नहीं है इसको। तो जो हम लोग मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर यहां पर निकालेंगे तो वो आ जाएगा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो हम मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर को ऐसे लिख देते हैं कि ये प्लस माइनस दोनों के फ्रैक्शनल एरर का सम आ गया। ये देखिए, तो जैसे हम लोग यहां पर डेल्टा एक्स को सीधे सीधे हम लोग यहां पर निकाल रहे थे, इस केस में देखिए, इस केस में जब हम लोगों ने सम और डिफरेंस का केस किया कि हमको 5 और 3 को ऐड करना था, हमने क्या लिखा? हमने लिखा 8 और एरर ऐड कर दिए। एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहे थे। इसमें क्या हो रहा था? हम लोगों को एक्स क्या गिवन था? ए और बी का डिफरेंस। हम लोगों ने डिफरेंस किया और एब्सोल्यूट एरर ऐड कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन में एब्सोल्यूट एरर के बजाय हमको फ्रैक्शनल एरर लेके चलना है। क्या लेके चलना है? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसका कोई एक एग्जाम्पल देखिए। इसका जब आप दो मेजर्ड वैल्यू आपके पास ए और बी आएंगी और आपको उसका प्रोडक्ट एक्स निकालना है। इसका मतलब मान लेते हैं कि वेलोसिटी आपने मेजर करी 5 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड और आपने टाइम मेजर करा 2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड और आपसे वो ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक ये एग्जाम्पल यहां पर है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक्स क्या होगा? इसका मतलब कि इस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब क्या निकालना है? डेल्टा एक्स। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि डेल्टा एक्स कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। बहुत ध्यान से देखिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मतलब 10, एक्स ये 10 आया। डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी का मतलब ये 0.3 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी ये डेल्टा टी का मतलब क्या है? 0.1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से ये देखिए, डेल्टा एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये कितना आएगा? 0.3 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया 0.06 और ये आ गया 0.05। इसका मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 इंटू ये आ गया 0.11, 6 और 5। इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना आ गया?
डेल्टा एक्स आ गया प्लस माइनस 10 इंटू 0.11, इसका मतलब प्लस माइनस 1.1, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 1.1। बहुत ध्यान से देखिए, तो एक्स की फाइनल रीडिंग देखिए यहां पर, ये एक्स की फाइनल रीडिंग क्या आएगी यहां से, फाइनल वैल्यू एक्स की आएगी 10, जो कि हम लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाली थी, और डेल्टा एक्स इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने फ्रैक्शनल एरर वाले मेथड से निकाला था। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 1.1, ये फाइनल रीडिंग है। तो कंक्लूजन ये है कि जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जो हम लोग डिवीजन में भी इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो कि x की वैल्यू a डिवाइडेड बाय b है, और a की वैल्यू ऐसी हम लोगों ने मेजर करी और b की वैल्यू हम लोगों ने ऐसी मेजर करी, तो यहां पर इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a बाहर निकाल लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये टू दी पावर -1 हो जाएगा। -1 का मतलब क्या कि इस पूरे की पावर -1 हो जाती है जब ऊपर आएगा, तो डिवीजन में है ना ये जब यहाँ आएगा तो -1, इसको लिखा a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये आ गया b -1, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर -1, ये a माइनस b यहाँ से आ गया a अपॉन b, और ये x प्लस माइनस डेल्टा x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b इंटू -1। ये जब हम लोग यहाँ से x निकाल लेंगे, इसका मतलब कि ये वाले स्टेप में अगर हम लोग x बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, तो ये x a अपॉन b कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की डेफिनीशन ये है। तो अब जो ये कैलकुलेशन हमारा बचेगा वो फिर से ऐसा बचेगा कि 1 प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये जो -1 होता है इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हायर पावर्स नेग्लेक्ट करते हुए। मैथ्स वाले सेक्शन में हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे। तो ये आ जाता है डेल्टा b अपॉन b, और फिर यहाँ से जो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, बहुत ध्यान से देखिए, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x निकालने का क्या तरीका है कि डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसका मतलब कि अगर कहीं सिचुएशन में आपको वो ऐसा कह रहे हैं, वोल्टेज गिवन है 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, ये डिवीजन का एग्जांपल है, और रेजिस्टेंस आई गिवन है मान लीजिए 5 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर, और आपसे वो रेजिस्टेंस निकलवाना चाह रहे हैं विद पॉसिबल एरर। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको निकालना है विद पॉसिबल एरर, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से R कैलकुलेट कर लेंगे। R क्या है? V अपॉन I। V का मतलब 20, I का मतलब 5, तो R कितना आ गया? 4 ओम। डिवीजन करना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब वही पूरी स्टोरी फिर से एक बार लिखेंगे, डेल्टा R अपॉन R प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, डेल्टा R बाय 4। 4 कहाँ से आया? ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। डेल्टा V कहाँ से आएगा? डेल्टा V है 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाय 20, 0.3 डिवाइडेड बाय
5 डेल्टा आर अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं छोड़ दीजिएगा, ज्यादा भी एरर कम भी एरर, प्लस माइनस नहीं छोड़ना है। 20 ये आ जाएगा 0.01 प्लस 0.06, ये आ गया प्लस माइनस 0.07, डेल्टा आर बाई 4, डेल्टा आर वुड बी प्लस माइनस 4 इंटू 0.07, तो डेल्टा आर आ गया हमारा 7 4 28, इसका मतलब प्लस माइनस 0.28। तो फाइनल रीडिंग आर की क्या लिखी जाएगी? फाइनल रीडिंग आर की लिखी जाएगी 4 प्लस माइनस 0.28 ओम्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर का सम करेंगे। फ्रैक्शनल एरर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटी। ये दोनों V और I दोनों मेजर्ड वैल्यू है वोल्ट मीटर और एमीटर से। हमने फिर रेजिस्टेंस निकाला है। इसी तरीके से जब हम लोग को सम या डिफरेंस करना होगा तब एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, और इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर का सम होगा। एरर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।